और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजय बिहारी। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। लो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सब लोग हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरा वीडियो देखें। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड और श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रबोधित तीरथ राजनिवासी, बेखानास बट ग्रह उदासी। कहाहि परस पर मिली दस पांजा, भरत स्नेह शील सुचि सांचा। तीरथ राज प्रयागराज में रहने वाले वन और प्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिल कर के आपस में बातें भी कर रहे हैं। मतलब वहाँ के जो नर नारी हैं, जो साधु संत हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वो सब बहुत ही आनंदित हो रहे हैं क्योंकि वहाँ भरत जी आए हुए हैं। भरत जी आए हुए हैं, राम के छोटे भाई भरत जी आए हुए हैं, वो भी राम से मिलने के लिए। क्योंकि उनको पहले नहीं पता था, लेकिन उनको जब पता चला कि हाँ ये भरत जी राम जी से मिलने आए हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे उनकी इनसे कोई द्वेष भावना नहीं है, तो इसलिए वो मिलने के लिए आए हैं। भरत जी से मिलने के लिए आए तो साधु संत नर नारी सब बहुत ही प्रसन्न हैं और आपस में 10, 5, 15, 20 मिल करके बातें भी कर रहे हैं कि भरत जी का प्रेम और शील एकदम पवित्र है, एकदम पवित्र सच्चे मन से आए हुए हैं। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहि आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मुर तिरंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण को, समूह को सब लोग सुनाते हैं। और मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज भी के पास आए हुए हैं। सब लोग मुनियों ने भारद्वाज जी के आश्रम में आए हुए हैं, सब ये देखने के लिए कि भरत जी दंडवत प्रणाम करते हैं, देखते हैं और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य मानते हैं। मतलब भरत जी जब देखे हैं कि यहाँ भारद्वाज आश्रम, जो भारद्वाज जी ऋषि मुनि हैं, उनके आश्रम आया है, उनको दंडवत प्रणाम किया है, तो उन्होंने अपना मूर्तिमान समझ करके, अपना सौभाग्य समझ करके भरत जी ने उनको प्रणाम किया है कि हमारे भाई राम यहाँ पर आए हुए थे। इस तरह उन्होंने प्रणाम किया है। धाई उठाई लाई उरलीन्ही, दीनी आशीष के त्रार्थ कीनी। आसन दीन नय सिर बैठाए, चाहत सकूच
गृह जनु भंजी बैठे। उन्होंने दौड़ करके भरत जी को उठाया है और अपने हृदय से लगा लिया है। जब भारद्वाज जी आश्रम आए हैं तो भरत ने भारद्वाज जी को प्रणाम किया और सीधा ही लेट गए ज़मीन पर। तो मुनि जी ने दौड़ करके आए हैं और उनको उठाया है, उठा करके और अपने सीने से लगाया है, अपने गले लगाया है और आशीर्वाद दिया है कि तुम कृतार्थ हो, कि तुम कृतार्थ हो। पहले साधु संतों में बहुत प्रेम था, पहले साधु संतों में बहुत प्रेम रहता था, बहुत प्रेम रस से बोलते थे और लोग भी एक दूसरे का प्रेम करते थे। वो भी भगवान आए हुए हैं, भगवान के भाई आए हुए हैं, तो उनको भी प्रेम उतना ही लोग करते थे। तो जब भारद्वाज जी ने भरत को अपने गले से लगा लिया और कृतार्थ किया, मुनियों ने, बाकी जो मुनि थे उन्होंने देखा, बाकी मुनियों ने उन्होंने देखा और उन्हें आसन दिया। वह सिर नवा करके फिर बैठे, फिर प्रणाम किया और फिर बैठे। मानव भाग्य कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मतलब भरत जी भाग्य के घर में संकोच सोच रहे हैं कि वो भाग्य के घर में घुस जाएं। सब लोग वहाँ मुनि लोग देख रहे हैं। मुनि पूछहु कछु यहाँ बड़ सोचो, बोले शीस लखी सिल संकोचो। सुनहु भरत हम सब सुधि पाए, विधि करत पर किछु न बसाई। उन्होंने मन में यह बड़ा ही सोचा था, उन्होंने जो उनके मन में था वो बड़ा ही सोच था। मुनि कुछ पूछेंगे, भरत जी सोच रहे थे कि मुनि जी कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा, तो मैं उनको उत्तर क्या दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देख करके ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। भरत से बोले मुनिराज जी भारद्वाज कि हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता है। मतलब जो विधाता ने किया है इस पर किसी का बस नहीं चलता है। बाकी ये सब विधाता ने किया है, आपने कुछ नहीं किया है, ये हम जानते हैं। ये आपकी माता ने कुछ नहीं किया है, जो किया है विधाता ने किया है। और विधाता के करने ना करने पे कोई किसी का बस नहीं चलता है। तुम गालनी जीव जनि करहूँ, समझहु मात करा तूती। तात कई के दोष नहीं गाई, गिरा माती धूती। माता के करतूती को समझ करके, याद करके तुम अपने आप को ग्यालनी मत लाओ, अपने हृदय में ग्यालनी मत लाओ। क्योंकि जो माता ने किया है उसको तुम अपने मन में सोच करके उसको ग्यालनी मत लाओ, अपने हृदय में मत उसको इकट्ठा करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, कैकेयी का तो कोई दोष नहीं है। उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने हर लिया था, उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने हर लिया था। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है, इसमें तुम्हारी माता कैकेयी का दोष नहीं है। तो विधाता ने जो किया सो विधाता ने किया है, आपकी माता ने कुछ नहीं किया है। यह कहत भला कहीं है न को, लोक वेद बुद्धि सम्मत दोष। तात तुम्हार विमल जस गाई, परहि लोक कहूँ बिंदु बड़ाई। यह कहते ही कोई भला ना कहेगा, यह कहते ही कह के भी कोई भला नहीं कहेगा। क्योंकि लोक और वेदों में दोनों में ही विद्वानों को मान्य है। ये जो आप जो कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन ये कोई भला नहीं कह रहा है। ये दोनों में लोक और
लोक और वेद में भी विद्वानों ने भी मान लिया है, किंतु यह तात तुम्हारा निर्मल यश है, किंतु यह तात तुम्हारा निर्मल यश है, इसकी वजह से तुम्हारा जो है ये निर्मल, बहुत ही साफ दिल के हो तुम, थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर कपट नहीं है, वे दोनों को बहुत ही माना जाता है। इसलिए लोक वेद सम्मत सम कहे, जे पीत दे राज सोलाई, राम सत्य व्रत तुम ही बोलाए, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेदों दोनों का मान्य है और सब यही करते हैं। पिता जिसको राज दे, पिताजी जो पिता होता है वो जिसको भी राज देता है वही पता है, वही राज्य सत्व्रत करते हैं। मतलब पिता जिसको भी राज्य दे देता है वही राज करता है। तुमको बुला करके राज देते तो सुख मिलता, धर्म राज और बड़ाई होती। तुमको अगर बुला करके तुम्हारे पिताजी अगर राज देते तो धर्म की बड़ाई होती, लेकिन तुम्हारे आने से पहले ही वो स्वर्ग को सिधार गए। तो वो कैसे देते? राम गवानु बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला, शोभाव बस रानी अयानी, करी कुचलहि अंतहो पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है। मतलब तुम्हारे राज्य का कोई उनको वन गमन नहीं था, तुम्हारे राज्य का तो कोई उनको वन गमन नहीं था, लेकिन सारा तो जड़ तो श्री रामचंद्र जी हैं। सारा जो जड़ है वो श्री रामचंद्र जी के बन जाने का है। अगर बन श्री रामचंद्र जी नहीं जाते तो उनका प्राण नहीं जाता, जिससे सुन करके समस्त संसार लोग को पीड़ित हुआ है वह श्री रामचंद्र जी का वन गमन है। वन जाने का ही सबसे बड़ा पीड़ित है, बाकी किसी को कोई दोष नहीं है। आपके पिताजी नहीं मरते, लेकिन जब उनको वन जाना पड़ा तो उनको बहुत ही झटका लगा। भाविवास हुआ ही है। बेस समझ करके रानी तो भाविवश कुचला करके अंत में पछताई है, बहुत ही बाद में पछताई है। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि राम का बन जाना ही सबको ही कठिन लगा। नहीं तो राम बन अगर नहीं जाते तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। तहाँ हो तुम्हारा अलप अपराधो, कहे सो अधम अयान असाधु, करते हो राज तो तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध नहीं है, उसमें भी तुम्हारा तनिक सा भी कोई अपराध नहीं है। यह अपराध तो वह अधर्म अज्ञानी और असाधु का है। यदि तुम राज्य करते तो भी दोष और ना करते और ना होता। अगर तुम राज्य करते तो भी तुझे कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। वो जो असाधु था वो जो तुम्हारी बुद्धि थी, अगर तुम कर लेते तो तुम्हें दिक्कत होती, तब तुम्हें दोष लगता। लेकिन अगर तुम वहाँ रहते और ये सब देखते तो आपको दोष लगता, क्योंकि आप तो थे ही नहीं, आप तो इस बात से भी अनजान थे, तो इसलिए आपको कोई दोष नहीं लगेगा। श्री रामचंद्र जी को तो भी संतोष ही है। श्री रामचंद्र जी को तो संतोष है कि उनको वन में मिला है, वन गए हैं। उनको तो कोई ज्ञान नहीं है
कि वो उनको राज्य नहीं मिला है या उनको वन मिल गया है। वो तो कहते हैं हम तो वन के राजा हैं, हम तो वन के राजा हैं, हम तो अयोध्या से भी बड़ा है वन, इसलिए हम वन के राजा हैं। अब अदकीन्यहु भरत भल तुम ही उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। अब आगे तो हे भरत, अब तुमने अपना जो भी किया वो बहुत ही अच्छा किया है। यही मत तुम्हारे लिए उचित है। यही जो आपने किया है कि मैं जाऊंगा राम को राजगद्दी दूंगा, राम को लेकर के आऊँगा, यह मत तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। और प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलोकारी का मूल है। मतलब अगर श्री रामचंद्र जी के चरणों में आपको प्रेम है तो ये समस्त लोकों में आपको अच्छा ही है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राण, भूरि भागल को तुम ही समाना, यह तुम्हार अचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम है तो तुम्हारा धन्य है, तुम्हारा धन्य ही जीवन है, जीवन और प्राण ही है तुम्हारे सम्मान। बड़ा भागी कौन है जो राज्य पा करके भी और राज्य नहीं ले रहा है, वो श्री रामचंद्र जी को राज्य दे रहा है। और तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हो, उनके दास हो, तो तुम्हें कोई वही नहीं है, लोभ ही नहीं है कोई चीज़ का, तो तुम तो सबसे बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि राम के चरणों में जा रहे हो तुम, उनके चरणों का प्रेम करते हो तुम। तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात ही नहीं है, तुम्हारे लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र हो, तुम दशरथ जी के पुत्र हो और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। तो उनके तो कुल में ही चला आ रहा है बलिदान देने का, उनके तो कुल में चला ही आ रहा है दशरथ जी के बलिदान देने का। तो ऐसा सवाल ही तो नहीं उठता, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पत्र तुम्हार सम को नाही, लखन राम सीता ही अति प्रीति, नीति अवनीति सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पत्र दूसरा कोई नहीं है। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे सम्मान और प्रेम पत्र ऐसा कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारे सराहना करते देखा है मैंने। मतलब श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी और लक्ष्मण जी जो छोटे हैं वो सब तुम्हारे लिए ही प्रेम में मैंने उनको देखा है कि वो तुम्हारी ही बातें कर रहे थे, वो तुम्हारी ही बातें कर रहे थे और अच्छी बातें कर रहे थे, बुरी कोई बातें नहीं कर रहे थे। पूरी रात उनको तुम्हारे लिए ही बातें करते हुए पूरी रात बीत गई है, मैंने देखा है। जाना मरम नहात प्रयागा, मांगन हो ही तुम्हार अनुरागा, तुम पर अस स्नेह रघुबर, के सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वह स्नान कर रहे थे, जब वो प्रयागराज में स्नान कर रहे थे तो उस समय मैंने उनका यह मरम जाना, मन
कि वह तुम्हारे प्रेम मार्ग हो रहे हैं, मतलब वो तुमसे बहुत ही प्रेम करते हैं। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विष शक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन परम होता है। जिससे अगर कोई मूर्ख होता है, अगर कोई विष पी लेता है और वो जानता नहीं कि ये विष है किया है, इस तरह वो तुमसे प्रेम करते हैं। क्या वो मूर्ख नहीं हैं? लेकिन ऐसा मतलब वो अटूट प्रेम करते हैं, तुम्हारे ऊपर अटूट विश्वास करते हैं। ऐसा प्रेम तो कोई नहीं कर सकता है संसार में। जितना तुमसे राम और लक्ष्मण और सीता जी करते हैं, इतना प्रेम तुमसे कोई नहीं कर सकता है। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्राणत कुटुंब पल रघुराई। तुम तो भरत मोर मते हूँ, धरे देहि जन राम सने हूँ। या श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है। ये मैं श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाला है। श्री रघुनाथ जी के तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीर धारण श्री रामचंद्र जी के प्रेम हो। मतलब तुम तो सिर्फ श्री रामचंद्र जी के सिर्फ शरीर धारण किया है, लेकिन श्री रामचंद्र जी के प्रेम हो तुम। इस तरह मुझे लगता है कि तुमने तो सिर्फ शरीर धारण किया है, बाकी तो प्रेम हो तो तुम ही हो। तुम कहाँ भरत कलंक, यह हम सब कहाँ उपदेश। राम भगति रस सिद्ध हित भाय समय गणेश। हे भरत तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है। मतलब तुम्हारे लिए तो यह समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए तो ये कलंक है, लेकिन मैं नहीं मानता यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। मतलब तुम्हारे लिए तो कलंक है, लेकिन हम सब के लिए तो ये उपदेश है कि श्री राम की भक्ति रूप रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ है। यह तो भगवान गणेश के लिए भी यह समय बहुत ही शुभ है। मतलब तुम्हारे लिए, तुम चाहे अपने लिए कलंक मानो कि भाई हमारी वजह से भगवान, हमारे बड़े भाई गए हुए हैं वहाँ वन में, लेकिन हम लोगों के तो लिए आशीर्वाद है ना, क्योंकि भगवान आए हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो हम तो भगवान मानते हैं। भगवान ऐसे गणेश की पूजा की जाती है, ऐसे ही गणेश के मान्य में हैं, ऐसे ही श्री रामचंद्र जी भी हमारे शुभ में हैं, इसलिए हमारे लिए तो अच्छा ही है। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। भारद्वाज जी भी इस तरह कह रहे हैं। तो अब आगे भरत जी क्या सोच रहे हैं, आगे की कथा आपको कल बताएंगे। हमारा वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। और श्री रामचंद्र भगवान की जय।